फोकस हर एक सब्जेक्ट आपके हिंदी में लिखा है, मैथ हो गया, सामाजिक विज्ञान, जो भी है, ठीक है, सब क्या है, हिंदी में है। तो आप ज्यादा पढ़ते किसके हो, हिंदी को, तो वही चीज क्या होगा, आप रिपीट कर रहे हो हिंदी। अब इंग्लिश की बारी आई, इंग्लिश तो बहुत कम जगह पे है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है, जिस सब्जेक्ट को आप मतलब पढ़ नहीं पा रहे हो, अच्छे से उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो उसको क्या करो, पढ़ो, समझो कि क्या बोलना क्या चाहता है। अगर नहीं समझोगे, वो बोलता क्या है इंग्लिश में, ये है कि समझना पड़ेगा आपको, ज्यादा एक एक वर्ड समझना पड़ता है, इज भी है, ए भी है, तो आपको वो शब्द को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वही चीज मैथ में भी है, फॉर्मूला जो है, हर एक फॉर्मूला है ना, कहाँ प्लस माइनस, कहाँ क्या नहीं आता है, हमें प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है, तो उस चीज को भी क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है, कहाँ पे हमें माइनस डालना है, कहाँ पे प्लस करना है। अल्फाबेट भी है बहुत सारे, तो वो सभी अल्फाबेट हमें क्या करना है, समझ के फिर करना है, ठीक है, सब समझे? थैंक यू। ख्याति वैद है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि शुरुआत में हमारे लिखने की शैली अच्छी होती है पर बाद में बिगड़ हो जाती है। हम समय की ओर ध्यान नहीं देते, हमारा मन कहाँ चला जाता है, पूरा लिखने की ओर चला जाता है, तो हम समय की ओर ध्यान नहीं दे पाते। धीरे धीरे जैसे हम क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं, आंसर लिखना चालू करते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे हम समय को देखते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा प्रश्न हमारा बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि हम उसे अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, जिसे हम पहले लिखते हैं उसे हम अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं और समय पर ध्यान नहीं देते। दूसरा, हमारे मन में एक टेंशन हो जाता है। क्या टेंशन रहता है कि मैं सभी क्वेश्चन को हल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, फिर कोई प्रश्न छूट ना जाए। इसकी वजह से जो हम क्या करते हैं, हम फिर समय को देखते हैं और जल्दी जल्दी लिखना चालू कर देते हैं कि कोई प्रश्न छूट ना जाए, नंबर कम ना मिल जाए, गलत ना लिख दे। एक तनाव पैदा हो जाता है हमारे मन में, इसलिए क्या हो जाता है, हमारी लिखने की शैली धीरे धीरे क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। क्योंकि हमें सभी प्रश्न हल करना होता है, इसलिए खराब हो जाता है। थैंक यू। मेरा नाम डॉली सरकार है, मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मेरा प्रश्न यहाँ है कि परीक्षा के समय नींद क्यों आता है? नींद आता है ना? इसका कारण क्या है? इसका कई सारा कारण है। पहला तो है कि टेंशन, चिंता, और दूसरा है तुम्हारा थकान, फिर है पर्याप्त नींद। जितना हमें नींद चाहिए वो हमें रात को नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, एग्जाम देते टाइम हमको नींद आने लगती है ना? तो क्या करना है, एग्जाम से पहले हो या फिर एग्जाम के रात हो, पूरा रात जाग के पढ़ाई नहीं करना है, पहले से तैयारी करके रखना है, सिर्फ इसको रिवीजन करना है। जैसे खाना पीना हमारे लिए जरूरी होता है, वैसे ही पर्याप्त नींद हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है? तो इसका उपाय यही है कि रात में देर रात तक ना जागे, खाना पीना टाइम पे करें और चिंता। मान्यवर, मेरा नाम शोमा समददार है, मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हम परीक्षा के समय पढ़ी हुई चीज क्यों भूल जाते हैं? बच्चे और मेरे साथीगण और स्कूल के संचालक और प्रिंसिपल महोदय और यहाँ पर आए अतिथि का गुड आफ्टरनून। सोमा का सवाल है कि क्या है सोमा, सवाल पूछो। हाँ, हम परीक्षा के समय पढ़ी हुई चीज भूल क्यों जाते हैं? आप इसलिए भूल जाते हो क्योंकि इसका पहला कारण यह है कि आप जब पढ़ रहे होते हो तो उस चीज को आप मन लगा के ध्यान से नहीं पढ़ते। आप जब पढ़ते हो तो आपका दिमाग इधर उधर रहता है, मन नहीं रहता है, तो इसलिए आप पढ़ी हुई चीजों को भी भूल जाते हो। तो आपको जब आप प्रश्न उत्तर याद कर रहे हो तो आपको उस चीज को मन लगा के पढ़ना चाहिए और आपके दिमाग को एकदम शांत करना चाहिए। एक शांत जगह पे बैठ के उस चीज को आराम से अध्ययन करना चाहिए, तब जाके आप उस चीज को, पढ़ी हुई चीजों को आप भूलोगे भी नहीं और आराम से लिख भी पाओगे। और उस चीज को आप पढ़ते समय उसको आराम से एकदम अच्छे स्पष्ट से उसको समझना भी चाहिए कि इस चीज में क्या कहा गया है, तब आप उस चीज को कभी नहीं भूलोगे। थैंक यू। थोड़ा जोर से बोलो। भारत माता की, भारत माता की। तो लीजिए, एक कहानी से मैं शुरू करता हूं।
बीले नाम सुने हो तुम लोग? बीले बीले नाम सुने हो क्या तुम लोग? नहीं सुने ना? चलो आज मैं बीले की कहानी सुनाता हूँ। सुने जरूर हो मगर याद से उतर गया है। एक लड़का था, उसका नाम बीले था। बड़ा सज्जन प्रकृति का था, बहुत ही अच्छा था। और उसके घर के बाजू में एक छोटा सा पेड़ था। वो पेड़ थोड़ा झुका हुआ था। वहां जाके अक्सर बच्चे हल्ला करते थे। और वहां एक दादू था। ठीक दोपहर के समय दादू सोने जाता था और उसी समय वो बच्चे सब आकर के वहां हल्ला करता था। अब दादू ने तरकीब सोची किस प्रकार से इनको भगाया जाए। तो दोपहर को दादू आया और बच्चों को कहने लगे, बेटा मैं आज सपने में देखा हूं इस पेड़ में एक जीन रहता है जो बच्चों का गर्दन मरोड़ता है। अब सब बच्चों ने गर्दन मरोड़ने की बात सुनी तो सब डर गए। अब डर गया तो दूसरे दिन बच्चे आए नहीं। और बीले जो था वो देखा कि कब दादू सो जाता है। तो जैसे दादू नींद में पड़ता है वो धीरे धीरे उस पेड़ के पास आकर के पेड़ में चढ़ जाता है और आराम से खेलने लगता है। बहुत देर तक खेलने के बाद दादू जब नींद से उठता है तो देखता है अरे बीले तो पेड़ में बैठा है। उसको डर नहीं लगा। बाकी बच्चे तो आए नहीं है। तो दादाजी तुरंत बीले के पास आया, आके कहने लगा कि बेटा जीन तुमको पकड़ा नहीं? बोले दादाजी आप झूठ बोलते हो, आप झूठ बोलते हो। आपका नींद खराब होता है, इस कारण से हम लोग यहाँ आने के लिए मना किए थे। हमको सब समझ में आ गया। जानते हो यही बीले आगे क्या नाम से परिचित हुआ? बीले से नरेंद्र। नरेंद्र जो आगे जाकर के स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने लगा। स्वामी विवेकानंद के नाम जानते हो ना? तो ये एक निडर बालक थे, ये कभी किसी से डरते नहीं थे। तो डर को मन से भगाना है कि डर नाम की कोई चीज है ही नहीं है। डर नाम की कोई चीज है नहीं। अब मान लो ये गड्ढा है, किसी ने बोल दिया वहां सांप है, तो तुम देखोगे, देखने के बाद सांप नजर नहीं आएगा, फिर थोड़ा हाथ डालोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर तुम हाथ डालोगे और निकालोगे, डालोगे और निकालोगे, क्या डर रहेगा? नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से डर नाम की चीज है ही नहीं है। ये एक अफवाह है, ठीक है? तो डर नाम की कोई चीज नहीं है। जिस प्रकार से तुमने हाथ को उस गड्ढे में डाला और निकाला और इस प्रकार से तुम्हारा डर चला गया, ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे पुस्तक में जो छोटे छोटे शब्द है उनको बार बार पढ़ते रहो और याद करते जाओ, समझते जाओ, तो डर नाम की चीज भाग जाएगा। क्योंकि पुस्तक की सारी चीज तो तुमको आता है, तो डर नहीं लगेगा। डर शुरू कहां चलता है? घर से शुरू होता है। पिताजी माताजी ये डर बना देता है, बेटा परीक्षा देने जा रहा हो अच्छे से लिखना। डर यहीं से शुरू होता है। डर कहां से शुरू होता है? वहीं से शुरू हो जाता है कि पिताजी ने कहा अच्छे से लिखना। गुरुजी लोग बोलते हैं, साहब लोग बोलते हैं, मैडम लोग बोलती है कि अच्छे से लिखना बेटा, जो याद किया है सोच समझ करके लिखना। डर यहीं से शुरू हो जाए।